नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले मुख्य समाचार। लेह तक रेल लाइन का सपना टूटा, अब नई सोच लाएगी मोदी सरकार। महंगाई पर खौल उठा खून, 15 मार्च को विधानसभा के घेराव की चेतावनी। प्रदेश के कई हिस्सों में सरकार विरोधी प्रदर्शन, कांग्रेस ने भाजपा के पुतले फूंके। सीयू धर्मशाला में हंगामा, एबीवीपी ने नहीं खुलने दिया विश्वविद्यालय। शिक्षा विभाग को कोई भी कंपनी लैपटॉप देने को तैयार नहीं, फिर बुलाए गए टेंडर। बिलासपुर के वर्ठी का तापमान 33 डिग्री पहुंचा, 6 मार्च तक कोई बारिश नहीं। और अब समाचार विस्तार से। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो खून का कतरा तक न निकला। जी हां, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष के ताजा बयान से तो यही लगता है। उन्होंने एक तरह से यह कहकर झटका दे दिया कि फिलहाल लेह तक रेल लाइन बिछाने का कोई प्लान नहीं है। देखते हैं और क्या कह गए मंत्री। हिमाचल प्रदेश में लेह लद्दाख तक रेल लाइन पहुंचाने का सपना टूट गया है। वहां तक बेशक सामरिक दृष्टि से रेल लाइन महत्वपूर्ण है, परंतु अभी केंद्र सरकार उसके बारे में नहीं सोच रही। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में पूछे सवाल पर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फिलहाल इस रेल लाइन की संभावना नहीं है। हालांकि सामरिक दृष्टि से जरूरी भी है, मगर फिजिबिलिटी बहुत कम है, काफी ज्यादा कठिन मार्ग है, इसलिए केंद्र सरकार कुछ और सोचेगी। उन्होंने कहा कि नई सोच के साथ कुछ नया किया जाएगा और लोगों की सोच को भी बदला जाएगा। उनका कहना था कि जरूरी नहीं है कि लेह तक रेल लाइन ही जाए, बल्कि जिस तरह से विदेशों में कई दूसरी व्यवस्थाएं ऐसे स्थानों तक पहुंचने के लिए की गई हैं, उन्हें यहां पर भी अपनाया जाएगा। आसमान छूती महंगाई और मौसम की बेरुखी ने किसानों और बागवानों के बुरे दिन ला दिए हैं। महंगाई का असर किस कदर चूल्हे चौके तक पहुंचा है, इसका अंदाजा दिनों दिन बढ़ रही गैस सिलेंडर की कीमतों से लगाया जा सकता है। विपक्षी दलों ने आज इसे मुद्दा बनाकर प्रदर्शन भी किए। महंगाई हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। आम व गरीब आदमी का जीना हराम हो चुका है। दुकान, खेत खलिहान से लेकर चूल्हे चौके तक इसने अपना असर दिखाया है। हर आदमी कराह उठा है। विपक्षी दलों ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में नारेबाजियां और विरोध प्रदर्शन किए। कांगड़ा के धर्मशाला, पंचरुखी और बैजनाथ में प्रदेश और कांग्रेस सरकार पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। सारे इशू बुला दो, सारे लीडरों को बुला दो, इकट्ठे हो जाओ एक जगह। देश की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और देश की लड़ाई लड़ने के लिए ये लाल झंडा युगों युगों से लाल झंडा लड़ता है कि यही झंडा हमें आज इसीलिए हमारे जब शुरू हमने बात की तो इस बात से शुरू किया कि जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसको हम नमन करते हैं, उसको सलूट करते हैं और उन्हीं के साथ हमें भी सारे को लामबंद होना है, पूरे देश को लामबंद होना है। मंडी में इकट्ठे हुए वामपंथी दलों ने वहां सेरी चांदनी पर बड़ा जुलूस निकाला और सीधे चेतावनी दे डाली कि केंद्रीय सरकार नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी प्रकार मंडी के सरकाघाट में भी एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। यहां शामिल हुए वामपंथियों ने सीधे चेतावनी दी है कि वे 17 मार्च को शिमला में एकत्रित होंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। सोलन में भी यही हाल रहा। वहां सीपीआई की राज्य कमेटी के आह्वान पर पुराने डीसी ऑफिस चौक पर प्रदर्शन किया गया। सरकार से बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की गई। साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलवाने की भी मांग रखी गई। वार पलटवार की राजनीति अब और तेज होने लगी है। विधानसभा में राज्यपाल की गाड़ी किसने रोकी, कौन कसूरवार है, यही सिद्ध करने के लिए अब तमाम तरह के धरने और प्रदर्शन होने लगे हैं। कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा सड़कें रोककर बैठ रही है। आज कांग्रेस ने भी सरकार पर धरने प्रदर्शन के जरिए खूब हमले किए। कांगड़ा के डाडासीबा में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस के 5 विधायकों के निलंबन को लेकर डाडासीबा बाजार में जमकर प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पूर्व कामगार एवं कर्मचारी कल्याण बोर्ड के वाइस चेयरमैन सुरेंद्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका।
वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वहीं बैजनाथ में भी इस निलंबन को लेकर ब्लॉक कांग्रेस बैजनाथ ने आक्रोश रैली निकाली। पूर्व विधायक किशोरी लाल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यालय से बाजार तक नारेबाजी की गई और सरकार का पुतला भी फूंका गया। इसमें ब्लॉक युवा कांग्रेस NSUI के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र राव की अगुवाई में बस स्टैंड पर भाजपा का पुतला फूंका। हिमाचल प्रदेश में जयराम की सरकार है, सेशन शुरू होने वाला था और सेशन के दिन हमारे जो के लीडर हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और 4 अन्य विधायक, उनको निलंबित कर दिया। उनका क्या कसूर है? उनका इतना ही कसूर था कि वो चाहते थे राज्यपाल का जो भाषण है वो पूरा पढ़ा जाए, लेकिन जयराम ने सोची समझी साजिश से उनको निलंबित करवा दिया। जीवन में आगे बढ़ रहे युवा वर्ग का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि प्रदेश को मिले केंद्रीय विश्वविद्यालय को आज तक अपना स्थायी कैंपस नसीब नहीं हो सका। छात्रों की हजारों मांगे हैं जिन्हें प्रशासन एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। छात्रों का धरना तो अब जैसे रूटीन की बात हो गई है। देखिए आज भी कैसे हंगामा होता रहा। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में मांगों को लेकर ABVP की हड़ताल लगातार जारी है। कैंपस को सोमवार को ही खोलने की अधिसूचना प्रशासन ने जारी की थी, लेकिन ABVP के कार्यकर्ता सुबह से ही विश्वविद्यालय के धौलाधार कैंपस में अपने बैनर लेकर जुट गए। कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को कैंपस में आने से रोकने की रणनीति बनाई थी। इस दौरान डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर छात्रों से बात करने पहुंचे, लेकिन ABVP के कार्यकर्ता गेट पर ही बैनर लेकर बैठ गए थे। वहीं हल्की गहमा-गहमी भी हुई, लेकिन छात्र उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और नारेबाजी करते रहे। कोई बातचीत किए बिना ही डीन वहां से वापस चले गए। मैं एज DSW ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे ऐसा कोई बातें याद नहीं है जो उनकी मांगे नहीं सुनी गई है। अपनी क्षमता के अनुसार और जितना मुझ में कैपेबिलिटी है हमेशा इनकी मांगे सुनी भी और पूरी भी की हैं। कुछ पूरी हो जाती हैं, ज़्यादा पूरी हुई हैं, बहुत कम ऐसी हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, इस वजह से जो है कई बार पूरी नहीं हो पाती और वो ये एक कारण है कि मतलब ये स्टूडेंट्स एजिटेट कर रहे हैं। सर बात करें, अगर आज यूं के प्रशासनिक अधिकारी कोई अंदर नहीं जाने दे रहे हैं तो किस तरह से आगे आपकी योजना रहेगी? क्या कार्रवाई जो है इन छात्रों पर रहेगी, क्या कहेगी? आज की जो सारी ये डेवलपमेंट्स हैं, इन सारी डेवलपमेंट्स को जो हैं वो उनके संज्ञान में लाया जाएगा माननीय कुलपति महोदय की, और आगे विश्वविद्यालय क्या करेगा, विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरह का निर्णय लेगा वो उसके बाद तय किया जाएगा। धन्यवाद। झूठे केस लगाने की भी बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर झूठे केस लगाए गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या छात्रों के? मैं इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं आप सबको बता दूं कि जिस प्रकार से जो अनिश्चितकालीन धरना जो है हमारा एक कैंप ऑफिस में चल रहा है, तो इसके चलते आज DSW और बाकी प्रशासन के कुछ अधिकारी हमसे बात करने आए, लेकिन हमारी विद्यार्थी परिषद की एक ही मांग है, जिसने भी तानाशाही फरमान निकाला था यूनिवर्सिटी को बंद करने का, और अब जो है 2 दिन पूर्व इसको खोला जा रहा है यूनिवर्सिटी को, तो हमारी यही मांग है जिसने तानाशाही जो फरमान निकाला है वो आके हमसे बात करे और बताए कि छात्र शांति क्या है और छात्रों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है, छात्रों की मांगों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। सरकार के इस कार्यकाल की अवधि जैसे जैसे समाप्त हो रही है, प्रदेश में नित्य नए मुद्दे बाहर निकलने लगे हैं। अब न्यू पेंशन यूनियन ने सरकार को अपना वादा याद दिलाया है। संघ का सीधे आरोप है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इस मांग को दर्ज किया था कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी, मगर ऐसा हो न सका। अब वे 3 मार्च से अनशन पर बैठेंगे। देखते हैं ये रिपोर्ट। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर तथा महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि 3 मार्च को प्रदेश के कर्मचारी चौड़ा मैदान शिमला में पेंशन व्रत पर बैठेंगे। संगठन द्वारा पिछले 6 से 7 वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार हर बार कर्मचारियों को नजरअंदाज कर रही है। 2017 के चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए कमेटी के गठन का वादा किया था,
लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया। 2018 में मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में कर्मचारियों के बीच घोषणा की थी कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए जल्द कमेटी का गठन किया जाएगा। दुर्भाग्य ये है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी यह कार्य अभी तक हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पाया है। संगठन ने अब विधानसभा सत्र के दौरान पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से उठाने के लिए निर्णय लिया गया है कि 3 मार्च को चौड़ा मैदान में पेंशन व्रत किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने की योजना हवा में लटक गई है। शिक्षा विभाग ने कई टेंडर बुलाए पर किसी भी कंपनी ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब करीब 10,000 छात्रों को कब लैपटॉप मिलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। 2018-19 के मेधावी छात्रों को लैपटॉप खरीद के लिए कंपनी ने इनकार कर दिया है। शिक्षा विभाग की तीसरी टेंडर प्रक्रिया में भी किसी प्राइवेट कंपनी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ऐसे में अब छात्रों को लैपटॉप के लिए और इंतजार करना होगा। बता दें कि स्कूल व कॉलेज के मेधावी छात्र 3 सालों से लैपटॉप का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले 9700 मेधावियों के लिए लैपटॉप की खरीद प्रक्रिया टल चुकी है। तीसरी बार शिक्षा निदेशालय की ओर से आमंत्रित टेंडर में किसी भी कंपनी ने आवेदन नहीं किया है। अब 1 सप्ताह के लिए टेंडर आमंत्रित करने की तारीख बढ़ा दी गई है। आइए देखते हैं अब मौसम का हालचाल। मौसम खुश्क रहने से पारा चढ़ना शुरू हो गया है। बिलासपुर के बरठी से सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ पर 33 डिग्री तापमान चल रहा है। आने वाले दिनों में लोगों को और गर्मी झेलनी पड़ेगी। केलांग का तापमान सबसे कम रहा। यहाँ का पारा -5.4 डिग्री है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। अभी 6 मार्च तक मौसम साफ बना रहेगा। 7 मार्च को मौसम खराब हो सकता है। कुछ स्थानों पर वर्षा और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। हालांकि 4 और 5 मार्च को भी पहाड़ों पर बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन अभी देखना यह है कि अनुमान सही बैठता है या नहीं, क्योंकि अभी तक जितने पूर्वानुमान लगाए गए हैं वे सभी फेल हुए हैं। और अब चलते चलते जगाधरी पांवटा साहिब रेल का नए सिरे से होगा सर्वेक्षण। हिमाचल को रेल बजट में 770 करोड़ मिले। हरियाणा विधानसभा की उच्च स्तरीय समिति हिमाचल विधानसभा भ्रमण पर ई-विधान प्रणाली की बारीकियां सीखेंगे। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिव्यांग जनों को बांटे उपकरण। केंद्र ने इस बार 30% बढ़ाया है बजट। कांगड़ा के जवाली में ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई युवती। शातिर ने लगाया 66,000 रुपए का चूना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।